हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर कंप्लीटली। हमें इन सबके फैक्टर निकालने हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है फैक्टर कंप्लीटली। हमें दे रखा है 9x² प्लस में 24xy प्लस में 16y²। इसके हमें फैक्टर निकालनी है। क्या मैं 9x को ये लिख सकती हूँ 3x का स्क्वायर? कैसे? 3 3 से 9 और x का x²। क्या मैं 16y को ये लिख सकती हूँ 4y²? 4 4 तो 16 y का स्क्वायर। क्या मैं 24 को ये लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 4y। देखिए 2 3 से 6 6 4 से 24 xy। ये सेम आ गया। अब आपको याद हो तो हमने कल की क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। यदि मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो a क्या हो गया 3x 2 3x, b क्या हो गया 4y। सेम ये आइडेंटिटी मिल जाएगी। क्या मैं इसे ये लिख सकती हूँ फिर 3x का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 4y प्लस 4y का स्क्वायर इज इक्वल टू 3x प्लस 4y का स्क्वायर। यस नो, हमने यही आइडेंटिटी यूज की जो हमने कल पढ़ी थी। अब चाहे तो लिख भी सकते हैं हियर a इज इक्वल टू 3x, b इज इक्वल टू 4y। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था हमसे फैक्टर कंप्लीटली। हमें फैक्टर करने थे उसके, तो हम लिखेंगे नीचे therefore 3x plus 4y is a factor of 9x² plus 24xy plus 16y²। ये क्या आ गया इसका फैक्टर। सेकंड दे रखा है हमें 4s² प्लस में 20st प्लस में 25t²। क्या मैं 4st को ये लिख सकती हूँ 2s का स्क्वायर? 25t को मैं ये लिख सकती हूँ 5t का स्क्वायर। बात वही हुई। 2 2 जा 4 s², 5 8 जा 25 t²। इसे 2 मल्टीप्लाई 2s मल्टीप्लाई 5t। 2 2 जा 4 5 4 जा 20, आ गया 20st। तो फिर ये क्या आ जाएगा हमारा? हम सेम वही आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं जो हमने अभी की थी a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। 2s का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2s मल्टीप्लाई 5t प्लस 5t का स्क्वायर। यहाँ पे हमारा a क्या बन जाएगा 2s, b क्या बन जाएगा 5t। इसका होल स्क्वायर आ गया। आप यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं हियर a इज इक्वल टू 2s, b इज इक्वल टू 5t। नीचे सेम आपको वही लाइन लिखनी है therefore 2s प्लस 5t का स्क्वायर is a factor of 4s² प्लस 20st प्लस में 25t²। ये क्या हो गया इसका फैक्टर। थर्ड दे रखा है 49x² प्लस में 28xy प्लस में 4y²। इसे लिख सकते हैं 7x² प्लस में इसे लिख सकते हैं 2y का स्क्वायर। ये 2 मल्टीप्लाई 7x मल्टीप्लाई 2y। आप चेक भी कर सकते हैं 7 7 से 49, 2 7 से 14, 14 2 से 28, 2 2 से 4। सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। 7x² इज इक्वल टू
2 × 7x × 2y प्लस 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू 7x प्लस 2y का स्क्वायर। यहाँ पे आप लिख देंगे हियर a इज इक्वल टू 7x, b इज इक्वल टू 2y। Therefore 7x plus 2y का whole square is equal to whole square is a factor of 49x square plus में 28xy plus में 4y square। थर्ड पार्ट कंप्लीट। फोर्थ हमें दे रखा है 64p स्क्वायर प्लस में 32/3 p क्यू प्लस में 4/9 क्यू स्क्वायर। देखिए 64 को क्या लिखा जा सकता है 8p का स्क्वायर प्लस इसी क्या लिख सकती हूँ मैं 2/3 क्यू का स्क्वायर। क्यों 2 2 जा 4 3 3 जा 9 32 2 मल्टीप्लाई 8p मल्टीप्लाई 2/3 क्यू। चेक कर लेते हैं 8 2 जा 16 16 2 जा 32 सेम वही आ गया p क्यू और नीचे 3 का 3 यहाँ पे प्लस। तो हम इसे क्या लिख देंगे 8p प्लस 2/3 क्यू का होल स्क्वायर। यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसे। नीचे लिख देंगे therefore 8p प्लस 2/3 क्यू का स्क्वायर इज a factor of 64p स्क्वायर प्लस में 32/3 p क्यू प्लस में 4/9 क्यू स्क्वायर। आई होप आपको ये क्लियर हो। मैंने इसमें डायरेक्ट लिख दिया है। ए यहाँ पे हमारा 8p आ गया, बी हमारा 2/3 क्यू आ गया है। मैंने वो नहीं लिखा a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उससे कंपेयर करेंगे तो a हमारा ये आ जाएगा, b ये आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है आपको 3a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4/3 b स्क्वायर। क्या मैं 3 को ये लिख सकती हूँ √3a का स्क्वायर। क्यों देखिए √3a मल्टीप्लाई √3a, √3 को √3 से करोगे क्या आएगा 3 और a स्क्वायर क्या आ जाएगा 3a स्क्वायर। ऐसे ही 4 को क्या लिखा जा सकता है 2 2 2 जा 4 और 3 को √3। कैसे देखिए 2/√3 मल्टीप्लाई 2/√3 2 2 जा 4 और √3 3 क्या आ गया 4/3। 2 मल्टीप्लाई √3a मल्टीप्लाई 2/√3b। इसे हम ये लिख सकते हैं कैसे √3 से √3 कट गया क्या बचा 2 2 जा 4 और ये भी क्या है 4। ये क्या हो गया हमारा a, ये क्या हो गया हमारा b। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b का स्क्वायर। ये हो गया a, ये हो गया b, a प्लस b का होल स्क्वायर। हम लिखेंगे नीचे therefore √3a plus 2/√3b square is a factor of 3a square plus 4ab plus 4/3b square। 6 दे रखा है हमें 9/5 s square plus 6sb plus 5b स्क्वायर। 9 को 3 लिखा जा सकता है क्योंकि 3 3 9 होता है। 5 को हम √5 लिख सकते हैं क्योंकि √5 मल्टीप्लाई √5 क्या होता है 5 और एस स्क्वायर को s। ऐसे यहाँ पे 5 को क्या लिख सकते हैं हम √5, ये आ गया √5b का स्क्वायर। इससे 2 मल्टीप्लाई 3/√5s मल्टीप्लाई √5b। √5 से √5 कटेगा 2 3 जा 6 क्या आएगा 6sb। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आगे इसका आंसर a हमारा ये हो गया, b हमारा ये हो गया। लिखेंगे therefore 3/√5s प्लस √5b का होल स्क्वायर इज a factor of
9/5s² प्लस 6sv प्लस 5v²। क्वेश्चन नंबर 1 में 6 पार्ट थे, हमने सारे पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। बच्चों यदि आपको समझ आ रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो एक अलग मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने का। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। हमें आइडेंटिटी यूज करनी है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमें इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, सॉल्व करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 79 का स्क्वायर। आइडेंटिटी हमें ये दे रखी है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 79 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 100 माइनस 21, यस नो, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। हमें सेम आइडेंटिटी यूज करनी है। यहाँ पे हमारा a क्या हो गया 100, b क्या हो गया 21। a स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 21 प्लस b स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई 100 कितनी जीरो आ गई 40। 2 को 100 से किया 200, 200 को 21 से करेंगे क्या आएगा 4200। 21 का स्क्वायर 441। जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट ध्यान से करना, क्योंकि मोस्टली बच्चे सब्ट्रैक्ट करने में ही मिस्टेक कर देते हैं। देखिए ये वाली टर्म प्लस की, ये वाली टर्म प्लस की है, इन्हें हम ऐसे ऑनली ऐड कर सकते हैं। 441 है, पीछे 3 जीरो की जगह 441 आ गया। अब सब्ट्रैक्ट करने मुझे 4200। 1 में से 0 1, 4 का 4, 4 में से 2 2, 10 में से 4 6, 6 2 4 1। आप चाहें तो पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके उसके बाद इसे ऐड कर सकते हैं। ये हो गया हमारा इसका आंसर। सेकंड दे रखा है 193 का स्क्वायर। इसे मैं लिख सकती हूँ 200 माइनस 7 का स्क्वायर। आप चाहे तो यहाँ लिख भी सकते हैं आइडेंटिटी जो आपको यूज करनी है, a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। हियर a इज इक्वल टू 200, b इज इक्वल टू 7। 200 माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 200 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 7 प्लस b स्क्वायर 7 का स्क्वायर। 2 2 जा 4, यहाँ 2 जीरो है, जब 2 जीरो को 2 जीरो से और होगा तो कितनी जीरो आ जाएंगी 4 जीरो। कैसे देखिए 200 मल्टीप्लाई 200, 2 2 जा 4, 2 जीरो ये रही 2 ये रही, कितनी आ गई 4 माइनस 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 7 7 जा 49। इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, मैं वही कर रही हूँ, पहले इन दोनों को ऐड कर रही हूँ। क्या आएगा ऐड करके 40049। क्या सब्ट्रैक्ट करना है 2800। 9 में से 0 9, 4 में से 0 4, 0 में से 8 नहीं जा सकता 10, ये क्या हो जाएगा 9 और ये क्या हो जाएगा 3। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गई 7, 3 का 3। क्या आ गया इसका आंसर 37249। ये इसका आंसर है। थर्ड पार्ट दे रखा है 299 का स्क्वायर। इसे मैं क्या लिख सकती हूँ 300 माइनस 1 का स्क्वायर। 300 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 299 ही आएगा। आइडेंटिटी क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। हियर a इज इक्वल टू 300, a क्या हो गया हमारा 300, b क्या हो गया हमारा 1। 300 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, 300 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर। 3 3 सा 9 और यहाँ 40, क्योंकि 300 मल्टीप्लाई 300 टोटल जीरोस कितनी हो गई 4। 3 2 जा 6, 6 को 1 से किया 6, ये आ गया 600 प्लस 1। अब 90,000 में 1 ऐड करेंगे क्या आएगा 90,001। इसमें से 600 सब्ट्रैक्ट करना है, 1 में से 0 करेंगे 1, 0 में 0 करेंगे 1, ये क्या हो जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा 9, ये क्या हो जाएगा 9 से पहले 8, 10 में से 6 4, 9 का 9, 8 का 8।
क्या आ गया 89401, ये आ गया इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट थे, तीनों कंप्लीट है। एक्सरसाइज 4.3 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।